बार्सिलोना वर्सेस ब्रेस्ट एक बहुत ही नायाब और एक बहुत ही गंभीर और इम्पॉर्टेंट गेम बार्सिलोना के लिए और बार्सिलोना के फैंस के लिए। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बट बिफोर आई जंप इनटू दैट I'd like to request you guys कि go ahead, like the video, subscribe the channel and share if you like the content। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर मैं इस गेम की गंभीरता में जाऊं तो ये गेम गंभीर क्यों है? ये गेम गंभीर इसलिए है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है और ये गेम हमारे लिए इतना क्रूशल इसलिए है कि सिंस कमिंग बैक from the last two games that were on road against Real Sociedad and against Celta Vigo, we could not get a very convenient result और result जो हमारी situation और हमारी legacy और हमारी टीम की reputation को सूट करता हो, especially under Hansi Flick। और अगर बार्सिलोना को एक स्टेटमेंट देनी है थ्रू आउट द यूरोप एज दे आर सिटिंग ऑन नंबर 6th ऑन चैम्पियंस लीग टेबल और उनको कोई अगर स्टेटमेंट देनी है और प्रूव करना है कि वी आर स्टिल इन द रेस एंड वी आर स्टिल इन द फाइट, तो हमारे लिए गेम जीतना बहुत मस्ट है। और ख़ास तौर पे इस गेम में हमें ये एलिमेंट साबित करना होगा जीत के कि वो जो हम 2 गेम हारे हैं उसके पीछे दरअसल रीज़न वो एक ट्रांजिशनल पीरियड, वो एक अडेप्टिंग टू द न्यू रियलिटी, कॉम्प्रिहेंडिंग विद द सिचुएशन वाला सीन था कि विदाउट लमीन यमाल इस अटैक को और इस टीम को आगे लेकर चलना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो रहा था, पर हमने गिव अप नहीं किया और हम अब भी इस न्यू सिचुएशन के लिहाज से अडेप्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही लमीन यमाल की, तो हाँ टीम बहुत हद तक उस पर डिपेंडेंट है, जाहिर सी बात है, टीम का इंपॉर्टेंट प्लेयर है और हमारे स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो हम उसको तो उसका ना होना हमें ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा, लेकिन क्या हम उसके ना होने को जल्द अज जल्द कम बैक कर सकते हैं? क्या उसकी कमी को महसूस किए बिना क्या हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं विद गुड कन्विंसिंग रिजल्ट? ये एक सवाल का जवाब हमें इस गेम में नजर आएगा। जहां तक बात रही ब्रेस्ट की, तो वो चैंपियंस लीग टेबल में नंबर 4 पे बैठे हैं, पूरे यूरोप को सरप्राइज किया है विद 10, 11 और आई डोंट नो मे बी 12 पॉइंट्स। और वो इवन इन देयर ओन लीग उनका मैनेजर कह रहा था कि जो है हमारी अपनी लीग के अंदर हमें लोग और हमारी अपनी फ्रेंच लीग के अंदर लोग हमें डाउट कर रहे थे एंड नोबडी बिलीव्ड इन अस, बट लुक वेयर वी आर राइट नाउ। तो उन्होंने भी यूरोप को एक तरीके से सरप्राइज किया है। लाइक ही सेड इन हिज इंटरव्यू दैट एरिक रॉय, आई गेस प्रॉब्ली उसका नाम है, ही सेड इन हिज इंटरव्यू that nobody trusted us, but here we are sitting at number 4 in Champions League and we are very comfortable over here। एक बड़ा गेम है। और एक और ख़ास बात कि ब्रेस्ट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एवर वो बार्सिलोना के अगेंस्ट गेम खेलने जा रहे हैं, तो एक बड़ा हिस्टोरिकल गेम भी है उनके लिए, एक बड़ी अचीवमेंट भी है। लेकिन मीनवाइल बार्सिलोना के लिए भी ये गेम इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक इनफॉर्म टीम के अगेंस्ट जो कि सेट पीसेस में और ट्रांजिशंस में बहुत डेंजरस है, हांसी फ्लिक सेड अर्लियर, तो हमें उस टीम के अगेंस्ट प्रूव करना है, क्योंकि डिफेंसिवली हम इतने बुरे नहीं हैं। वो उसका एक प्लेइंग स्टाइल रिस्की ज़रूर है हांसी फ्लिक का, बट डिफेंसिवली वी आर स्टिल प्रीटी मच कंक्रीट एक्सेप्ट द लेफ्ट बैक पार्ट। जेरार्ड मार्टिन का वहाँ होना एक हमारे लिए आंखों से खून आने वाली बात है, बट बाकी हेक्टर फोर्ड डज अ रियली गुड जॉब। अगर बाल्डे की जगह देखा जाए तो वो कई हद तक उस पोजीशन को कॉम्प्रीहेंड कर लेता है। अब बाल्डे इस गेम में प्रॉब्ली स्टार्ट नहीं करेगा, कुछ इंजरी कंसर्न्स हैं, कुछ डिस्कम्फर्ट है, आई डोंट नो व्हाट नॉट, क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन हेक्टर फोर्ड का वहाँ कई हद तक पॉसिबिलिटी लग रही है वो स्टार्ट करेगा। लमीन यमाल विल डेफिनेटली नॉट बी देयर, ही डिड ट्रेन विद द ग्रुप बट ही डिड नॉट ट्रेन ऑल द वे, और वो ग्रुप में मतलब यानी इस चैंपियंस लीग स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं होने वाला। तो प्रॉब्ली सैटरडे को नेक्स्ट वीकेंड का जो गेम है उसमें हम शायद लमीन यमाल को देखें, बट इस गेम में एक रिजल्ट लेने के लिए विदाउट लमीन यमाल ये एक और ऑप्शन है। तो इस बार सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, हम होम पे खेलने वाले हैं, तो शायद हमें थोड़ा सा होम क्राउड का एडवांटेज हो, होम क्राउड बहुत असिस्ट करता है, लेकिन ये गेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट गेम में हमने 30 सेकेंड्स भी लगातार बॉल नहीं रखी थी एंड वी वर स्ट्रगलिंग टू कीप द बॉल, लिटरली स्ट्रगलिंग टू कीप द बॉल। 30 सेकंड भी बॉल नहीं रख पा रहे थे, कोई एक प्रॉपर प्ले नहीं बना पा रहे थे, वो एक अटैकिंग फ्लुएंसी नहीं नजर आ रही थी। बट अब हमारे पास चांस है और एक टेस्ट है कि हमें इस गेम के अंदर प्रूव करना है कि हम वही हांसी फ्लिक की टीम है जो गेगन प्रेसिंग, एक हाई इंटेंसिटी और इमीडिएट और ट्रांजिशंस में क्विक और लीथल होते थे। हमें वापस वो मेंटालिटी और वो प्ले हमें शो करना पड़ेगा, स्पेशली कमिंग बैक फ्रॉम दीज प्रीवियस रिजल्ट्स दैट वी हैड। तो सुनने में आ रहा है कि रोनाल्ड अराउहो इज कमिंग बैक, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी हमारी टीम की, बहुत बड़ी रिसोर्स होगी जो कि वापस आ रही है, क्योंकि अगर वो आ जाता है तो फिर लेफ्ट बैक की पोजीशन भी कई हद तक स्टेबल हो सकती है। हम कुंडे को रेस्ट दे सकते हैं, हम इनिगो मार्टिनेस को रेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। और वो एक कैरेक्टर है, वो एक ऐसा प्लेयर है जो टीम को क्या पूरे स्क्वाड को एक तरीके से स्ट्रेंथन अप करेगा और मोरल बूस्ट होगा। वी ऑल नो व्हाट अराउहो इज केपेबल ऑफ, as we all know what Arujo is capable of।
तो लेट्स जस्ट होप कि इस गेम में हम जाएं विद हाई मोरल और ब्रेस्ट के अगेंस्ट हम अपना रियल गेम खेलें जो हम खेलते हैं, इंस्टेड ऑफ उनकी क्रिएटिविटी और उनके गेम प्लान को काउंटर करने के बजाय हम अपना गेम प्लान इंपोज करें, उनके अटैक, उनके ट्रांजिशंस को तोड़ें। जहां तक बात रही एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग लाइनअप की, तो डेफिनेटली अरूहो विल नॉट स्ट्रेट अवे जंप इनटू द स्टार्टिंग लाइनअप, ही माइट कम ऑफ द बेंच। तो हमारे पास इनाकी पीना गोल में होंगे, ऑब्वियसली ही प्लेड अ रियली गुड गेम अगेंस्ट सेल्टा वीगो, 7 सेव्स के 8 सेव्स थी उसकी प्रॉब्ली, एंड ही प्लेड अ रिमार्केबल गेम। तो ऑब्वियसली इनाकी पीना कई हद तक ट्रस्ट अपना गेन कर रहा है वापस। कोबार्सी द ग्रेट, द लेजेंड 17-year-old myth, the prodigy, Kobarsi is going to be there, Inigo Martinez is going to be there, Hector Ford probably will start, and then in the second half we might see Balde coming in, and then Kunde on the right side, and this is going to be a little change probably. तो हम यहाँ पे Casado और Pedri को देखेंगे with Fermin Lopez somewhere in the mid, और अगर Casado नहीं होता, कसाडो डेफिनेटली होगा, उसके बगैर बार्सिलोना इतना स्मूथली फंक्शन नहीं करती, तो कसाडो तो होगा ही, लेकिन गावी को हम शायद बेंच से आता हुआ देखें। एंड फर्मिन लोपेज इन दैट सेंट्रल पोजीशन वेरी गॉट ब्रेक थ्रू इन हिज करियर, यू नो, इन अर्ली स्टेजेस। एंड देन ऑन लेफ्ट साइड विल हैव ऑल्मो, लेवेंडोस्की स्ट्राइक करेगा, एंड देन राफीना ऑन द राइट साइड। कुछ इस टाइप का मेरी प्रेडिक्शन है स्टार्टिंग लाइनअप होगा, एंड दैट इटसेल्फ इज अ डिसेंट टीम टू, यू नो, गेट अ रिजल्ट अगेंस्ट ब्रेस्ट, जो कि ब्रेस्ट एक आसानी से दबाने वाली टीम नहीं रहेगी। नाम में मत जाइएगा भाई साहब, वो सख्त जो है ना, बिल्कुल डंडे की तरह उनकी चैंपियंस लीग स्टैंडिंग बताती है वेयर, यू नो, हाउ एफिशिएंट दैट टीम इज दिस सीजन। तो इट्स अ बिग गेम, इट्स अ ह्यूज गेम फॉर हांसी फ्लिक एंड फॉर बार्सिलोना एंड फॉर बार्सिलोना फैंस टू प्रूव टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप दैट वी आर स्टिल इन द फाइट। वो एक रफ पैच हल्का सा आया था, वो थोड़ा सा बम्पी रोड आया था हमारी इस, यू नो, इस पूरी जर्नी के अंदर, और जो अभी हमारी सिचुएशन है उसके अंदर, बट वी गॉट ऑफ दैट सिचुएशन एंड नाउ वी आर बैक ऑन टू द स्मूथ रोड। तो अ मस्ट विन गेम है बार्सिलोना के लिए, कोई ड्रॉ नहीं चलेगा, कोई हम बेल आउट नहीं करने वाले। हाँ ठीक है, देखो अब पता नहीं, आई डोंट नो इफ दिस इज रेलेवेंट और नॉट, बट मेरी क्यूरोसिटी बड़ी होती है कि कौन सा रेफ मैनेज करेगा, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए रेफ की इन्फ्लुएंस हमने देखा प्रीमियर लीग में वार के आने के बाद, इवन ला लीगा में, चैंपियंस लीग में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस रेफ देते हैं। तो पहले से मेरी नजर होती है कि रेफ कौन करने वाला है इस फिक्सचर को, या किसी भी मैच के फिक्सचर को, जैसे कि रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड होने वाला है अभी बार्सिलोना का गेम, और जो गेम्स होते हैं, आई कीप एन आई के रेफ कौन करने वाला है। तो अ कंट्रोवर्शियल फिगर टू रेफ दिस गेम। आई एम नॉट क्राइंग, आई एम नॉट विंजिंग, ऑब्वियसली टीम अगर ओवर परफॉर्म करेगी तो रेफ के हाथ में कुछ नहीं होगा, अगर वो माइनर से जो मार्जिन होते हैं ना, वहां रेफ अपना गेम खेल जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस रेफ को बोस्नियन रेफरी इरफान पलेहो is going to be referring this game, and he's the same guy जिसने बार्सिलोना का वो गेम रेफ किया था जिसमें हम शाख्तर के अगेंस्ट हारे थे 1-0। और I don't know, I find this guy controversial as well, and I don't know why that, you know, such figures are chosen to ref games of Barcelona। मुझे नहीं समझ में आती। और मैं देखो, I'm not whinging about it, I'm not crying, but I'm just saying that I become curious and I become, you know, I don't know, I'm like, I've become skeptical, I don't know, because of the things that these referees do। तो लास्ट गेम जो उसने बार्सिलोना के लिए रेफ किया था, दैट वाज व्हेन बार्सिलोना लॉस्ट टू शाख्तर 1-0। और अगर आप वो गेम जाके देखें तो ये इरफान पलेहो उसमें रेफ था, और इस बंदे ने इतने पुअर डिसीजन दिए थे और इतने एक ऑब्वियस टैकल और फाउल्स नहीं दिए थे जो कि हमें आगे फर्दर उस गेम में कॉस्ट किए। बट अगेन, कब तक हम रेफ के रोने रोएंगे और कब तक हम रेफ की कंप्लेन करेंगे? सो आई एम नॉट लाइक, यू नो, फुली ट्राइंग टू बेल आउट बार्सिलोना के भाई रेफरी कॉन्ट्रोवर्शियल चूज कर लिया है, बट दिस कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर विल बी रेफरिंग द गेम, यू नो, अगेंस्ट ब्रेस्ट। तो जस्ट फॉर द बार्सिलोना फैंस, अगर उनको पहले से ये जानना हो तो ये उनके लिए है। आई एम नॉट रियली लाइक गिविंग अप एक्सक्यूजेज और रीजंस, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसे रेफरी और इस तरीके के लोग आते हैं ऑब्वियसली गेम को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड दे हैव दिस आइडिया कि गेम से ज़्यादा हाईलाइट हम पे हो। आई डोंट नो उनका क्या एजेंडा होता है, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं गेम को अफेक्ट करती है, नॉट जस्ट बार्सिलोना, ओवरऑल, यू नो, लीग्स एंड फुटबॉल टीम्स। प्रीमियर लीग में देखा जाए आर्सेनल के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट, और कितनी टीमों के अगेंस्ट, इवन बार्सिलोना के अगेंस्ट, मोस्टली, यू नो, रियल मैड्रिड के तो फेवर में ही जाते हैं डिसीजन, बट बहुत सारी टीमें सफर करती है बिकॉज ऑफ पुअर रेफरी डिसीजन। तो या यूरोपियन नाइट्स आर अपॉन अस। इस वीक के बड़े फिक्सचर्स में से एक ये है, दूसरा भी है PSG बायर्न, बट आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऊबर ईट्स लीग, और बुंडेसलीगा तो वैसे ही इररेलेवेंट है, 18 टीमों की लीग। आई डोंट नो, लाइक इट्स अ गुड लीग, मैं नहीं उस पर बात करूंगा, बट मुझे आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। सो मैं अभी फिलहाल इस गेम पे फोकस्ड हूं फॉर बार्सिलोना।
तो let's see to Barcelona to concrete their position, to cement their position in Champions League knockout stages. ये गेम हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विदाउट लमीन यमाल इफ वी बी एबल टू डू इट, टीम का मोराल भी हाई होगा, एक तरीके से मोराल बूस्ट होगा. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड वी आर वेरी होपफुल एंड डिटरमिन्ड टू विन दिस गेम. बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई डोंट नो शेयर, फॉलो, यू नो हाउ इट गोज, वो जैसे होता है वैसे कर देना बॉयज. डू सपोर्ट द कंटेंट. बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड ऑब्वियसली आई विल बी डूइंग द लाइव वॉच अलॉन्ग एज वेल, सो डू ट्यून into the watch along. That's gonna be 1 AM PST and yeah, we're gonna be there no matter what. Barcelona को देखेंगे and we'll see if it's gonna be Brest funeral tonight or if it's gonna be, I don't know, Barcelona's funeral. Let's see. तो जानने के लिए देखते रहिए AK Reviews and yeah, see you guys soon. Bye, ciao.